2026 इज़ हेयर गाइस। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी ऐसा मोटिवेशनल एडवाइस नहीं देने वाला कि इस साल फोड़ देना है, अपने पूरी जी जान लगा देंगे, अपना वो क्या कहते हैं वो रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन लेना है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, विजन बोर्ड। एंड मैं नहीं कह रहा ये गलत है ये सब, ऑल दैट। बस मैं तुम्हें कोई बुलशिट एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। मैं वो चीज़ तुम्हें बता सकता हूँ जो पिछले 2 3 4 सालों से मैंने गलत की, जो तुम मत करना। देखो, नया साल थोड़ी सी एक्साइटमेंट जरूर देता है कि इस साल फोड़ के रख देंगे, द ग्रेटेस्ट कमबैक इस साल होगा, इंस्टाग्राम पे सब रील्स लगाएंगे, कुछ तो अपने विजन बोर्ड्स वगैरह जो बनाते हैं उसे तक इंस्टाग्राम पर दिखा देंगे जस्ट फॉर अ शो ऑफ। ये सब नहीं करना है। द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू इज, सबसे पहले एक कॉपी पेन ले लो और अपने गोल लिखो पहले कि मुझे करना क्या है। नॉट जस्ट इन 2026, इन लाइफ मुझे करना क्या है। मे बी फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर में जो भी आपको करना है, कुछ आपको पर्टिकुलर पोजीशन पानी है फाइनेंशियली, या फिर कुछ जॉब पानी है, कुछ कोई कॉलेज में जाना है, उसको लिखो। एंड दैट्स योर गोल। मे बी ये गोल 2026 में पूरा भी नहीं होगा, बट वो पाथ आपको पता होना चाहिए कि 2026 में आपको किस पाथ पे चलना है। इस नए साल में आपको चलना कहाँ पर है वो तो पता हो पहले। अपना गोल जब आपको पता है ना गाइज, डिसाइडिंग अ गोल और राइटिंग अ गोल डाउन इज जस्ट 1%। क्योंकि गोल्स तो सबके पास होते हैं। अगर गोल्स बनाने से ही सफल हो रहे होते तो हर एक इंसान सफल होता। आप खुद देखो ना कि जो इंसान जीवन में सफल नहीं हो पाया है और जो सक्सीड हो गया है, उन दोनों के ही गोल सेम है। फिर फर्क क्या है? फर्क इज द पाथ। एटॉमिक हैबिट्स में ऐसा कुछ है भी कि नो वन फेल्स एट द लेवल ऑफ देयर गोल्स, दे फेल्स एट द लेवल ऑफ देयर सिस्टम। मतलब वो सिस्टम जिसके थ्रू आप उस गोल को अचीव करोगे, वो सिस्टम डिसाइड करता है कि आप उस गोल तक कब और कितनी जल्दी पहुंच पाओगे, या फिर पहुंच भी पाओगे या नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ गोल बनाने के बाद 1% काम करने के बाद सिस्टम पर फोकस करना है। एंड द सिस्टम इज नॉट दैट हार्ड। देखो, दो तीन चीजें बताता हूँ, वो आपको करनी है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। 10 to 11 के बीच में सो जाओ और 5 to 6 के बीच में उठ जाओ, मे बी 6 to 6:30। A good sleep, a good 7 to 8 hours sleep, maybe 7 hours is enough, I think। ये हो गया। उसके बाद आता है वर्कआउट। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैंसी कोई जिम विम जाओ, वहाँ जाकर प्रॉपर एकदम जो एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग है वो करनी है आपको, नहीं। जस्ट डू सम रनिंग, जॉगिंग, योगा, जस्ट मूव योर बॉडी। ये सिर्फ आपको हेल्थ की बेनिफिट ही नहीं देगा, ये आपको मेंटली आपके ऐसे हॉर्मोन्स को सीक्रेट करेगा, आपको पूरे दिन एक्टिव फील होगा। आप जो भी काम कर रहे हो उससे अच्छे तरीके से कर पाओगे, कंसंट्रेट होके कर पाओगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। तो जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। मे बी सुबह करो, शाम को करो, जब आपको टाइम मिलता है जब करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, एक साथ कुछ भी चीज़ को एक साथ इनकलकेट कर देना अपने डेली रूटीन में, जो आज से 20 साल तक किया ही नहीं है, थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो मे बी 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 ही मिनट करो, बट डू इट डेली। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1% इम्प्रूवमेंट डेली, एंड यू विल गेट बेटर इवेंचुअली। तीसरी चीज़ आती है हेल्दी डाइट। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। देखो, हम कोई भी गोल को तभी अचीव कर पाएँगे जब ये बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही होगी। फॉरगेट अबाउट दैट लुक्स वाला पार्ट, दैट एस्थेटिक बॉडी एंड ऑल। उसकी तो अभी बात ही नहीं हो रही। दीज़ आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। बस उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको फिज़िकली और मेंटली इतना फिट होना है कि आप जिस भी काम में लगे हुए हो, उसको प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली कर पाओ। तो हेल्दी डाइट उसमें इतना ही बड़ा रोल प्ले करती है जितना वर्कआउट। मैं तो कहूँगा वर्कआउट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हेल्दी डाइट है। आपकी डाइट अच्छी होगी, आप क्लियर सोच पाओगे, आप लेथार्जी, फटीग ये आपको नहीं होगा। आप एक्टिव रह पाओगे होल डे। और मे बी दिन में 5 टू 10 मिनट्स का एक नैप आई थिंक वर्क करता है लोगों के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लाइफ में मैंने भी वो चीज़ लिया है, नैप 10 मिनट का। तो वो भी आप ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। एक जैसे अपन फ़ोन को पावर ऑफ करके रीस्टार्ट नहीं कर देते, उसी तरह का है कुछ नैप भी। और फिर तीसरी तीसरी नहीं, चौथी चीज़ आ गई।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि काम करना है। जो अभी मैंने चीज़ें आपको बताई है ये तो कुछ थी ही नहीं। वर्कआउट क्या आप 1 घंटा लगा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। डाइट जो आपको खा रहे हो आप पूरा टाइम लगा रहे हो अभी भी, वही है, बस उस डाइट को खाने को रिप्लेस करना है अच्छे फूड से। जंक फूड को हटा देना है, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड को हटा देना है। सो आप रहे ही हो। मेबी आप कम सो रहे होंगे, मेबी आप ज़्यादा सो रहे होंगे, उसे इवेंचुअली 6 टू 7 आवर के ब्रैकेट में ले आना है। पानी पियो। सबसे पहले बॉडी परफेक्ट करेंगे अपन। मतलब अपन जिस चीज़ को यूज़ करके अचीव कर रहे हैं चीज़ें, अपने गोल को अचीव करेंगे, पहले वो सिस्टम तो परफेक्ट हो ना। आपको अगर यहाँ से कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, राजस्थान से, तो आप जिस गाड़ी से जाओगे पहले उस गाड़ी को तो यार उसमें पेट्रोल तो डालोगे ना कि वो चल तो पाए। जब वो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी तो कैसे पहुँचोगे? तो पहले ये जो गाड़ी है इसे मजबूत करो। रास्ता हमने तैयार कर लिया। उस रास्ते के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है चौथे नंबर की, वो है डिसिप्लिन। नॉट मोटिवेशन, नॉट एनीथिंग बुलशिट, जस्ट डिसिप्लिन। डेली कंसिस्टेंटली एक ही काम को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। डेली एक ही चीज़ को बार-बार करना है। एंड इवेंचुअली हर एक चीज़ बोरिंग हो जाएगी। आपकी जो हॉबी है, कुछ भी आपको कितना ही इंटरेस्टिंग लगता हो। जब आप एक चीज़ को 10 दिन तक रिपीट करोगे ना डेली, 10 दिन के अंदर वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी। पर लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, दैट बोर्डम फेज़ यू हैव टू गो थ्रू। डिसिप्लिन यही है। मोटिवेशन जस्ट गिव्स यू स्पार्क। वो न्यू ईयर पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वो स्पार्क। उस स्पार्क को आप कितने लंबे समय तक बना के रख पाओगे, ये आपका लेवल ऑफ डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। इफ यू आर हाईली डिसिप्लिन्ड, यू कैन kept that spark glowing for throughout the year। एंड अगर आप वो कर पाते हो तो आप अपना कोई भी गोल हो उसे अचीव करोगे ही करोगे। डिसिप्लिन होना है, एक ही काम को बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। बोर्डम हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, देर इज नो अदर वे, इट इज वॉट इट इज, आपको उसे बार बार करना ही पड़ेगा। एंड it it maybe sucks your mind in starting, but eventually you'll realize that you came to a point where people around you, you'll feel superior. You don't have to behave superior, you eventually will feel superior। क्योंकि लोग नहीं है डिसिप्लिन, लोग नहीं दे रहे बॉडी पे ध्यान, लोग नहीं कर रहे अच्छी एक डाइटिंग नहीं मेंटेन कर रहे, लोग नहीं सो पा रहे जल्दी। ये बोलना आसान है, मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ एंड आई कैन गारंटी यू इट विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ इफ यू कैन डू इट। तो डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन्ड हो जाओ दोस्तों, जो भी अपना काम है उसे बिल्कुल शिद्दत से करो और यू विल अचीव एवरीथिंग यू वांट। एंड द फॉरमोस्ट मोस्ट प्रोफाउंड थिंग इस वीडियो से जो लेकर जा सकते हो ना, वो यही है कि पूरे दिन में आपके पास स्क्रॉल करने का टाइम होना ही नहीं चाहिए। स्क्रॉल में समझ गए आप क्या कह रहा हूँ? इंस्टा रील्स, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब सब बंद करो यार। ज़रूरत नहीं है इनकी हमें लाइफ में। आस-पास जब रियल लोग हैं ना तो इसे फेक वर्ल्ड से सराउंड होने की ज़रूरत नहीं है। उस इंस्टा पे जाकर एक फ़ोटो डाल के शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बस अपना क्रिस्प रखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट लेनी है। मशीन इज़ रेडी इन 3 चीज़ों से। चौथी चीज़ है अपना जो डिसिप्लिन है उसे मेंटेन करना है। मे बी देयर आर अप्स एंड डाउन्स, आप डेली 100% नहीं दे सकते। कभी आप 10% ही दे रहे हो, कभी सिर्फ 1 ही परसेंट दे रहे हो, कभी आप 90% दे रहे हो। बट यू हैव टू डू इट डेली। वो कुछ है ना, ऐसे हिंदी की कहावत भी है कि या तो भागो, भाग नहीं सकते थे तो चलो, चल भी नहीं सकते थे तो रेंगो, गुड़को, आगे तो बढ़ो, अटको मत। अगर आप यहाँ रुके रहोगे ना तो आपका रुकना सिर्फ आप ही के लिए, आपका रुकना सिर्फ आपका रुकना ही नहीं है, वो और लोगों का और ज़्यादा आगे निकल जाना है। इसलिए हमें चलते रहना है। बी डिसिप्लिन्ड, मतलब फक इट ऑफ, मोटिवेशन इज़ नथिंग। डिसिप्लिन्ड रहना ही ज़रूरी है। एंड बी डिसिप्लिन्ड एंड डू योर वर्क डेली कंसिस्टेंटली, give your 100%, try to give your 100%, and I wish you all will achieve your particular goal in your life this year। Thank you guys।